आचार्य महाराज कहते हैं कभी कभी कर्म हमारे ऊपर हावी होता है, भारी होता है, तो हमारी शक्तियां दब जाती हैं। और जब कभी हमारा उपादान तीव्रता को लेकर के जाग जाए तो हमारे जागृत परिणाम कर्मों की शक्तियों को दबा देते हैं। कुश्ती होती है ना, दोनों खड़े रहते हैं और दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ना चाहते हैं, अपने अपने दांव लगाते हैं, तो कभी ये कभी यो, कभी ये कभी यो, कभी ये चित्त कभी वो चित्त, कभी ये चित्त कभी वो चित्त, और ऐसा करते करते फिर जिसका दांव अच्छा लग गया वह दूसरे को दबा करके रख देता है। तो कर्म अपनी तीव्रता से हमारी स्वाभाविक शक्तियों को दबाता है। कभी कभी वैराग्य भाव से हमारी स्वाभाविक शक्तियां ऊपर आती हैं, उठती हैं, तो कर्मों की शक्तियों को दबाती हैं। दोनों का द्वंद्व चल रहा है। यहाँ कर्म अपना प्रभाव दिखा रहे हैं, यहाँ हमारे परिणाम उन कर्मों को दबाना चाहते हैं, और ऐसा करते करते जब जिसका जोर रहा उसका प्रभाव बढ़ जाता है। आचार्य महाराज कह रहे हैं कि सूर्य जैसी सामर्थ्य आ जाए तो बाकी सब छिप जाते हैं। कर्म भी सूर्य जैसा प्रभाव लेकर के अभी हमारे ऊपर हैं, तो आत्मा की शक्तियां दबी हुई हैं। अगली नीति गुरुवर कह रहे हैं, धूम्र प्रसूतिर्ज्वलितो यथा स्यात् दार्ढ्यंधनासानीते दृष्टा विराग दृष्टिर्नहि पुष्टि तुष्टि स्याताम गृहे सातु सराग दृष्टि। बहुत अच्छी बात कही। क्या बात कह रहे हैं गुरुवर? जिस प्रकार जगत में अग्नि से जो धूम की उत्पत्ति हो रही है, अपन देखते हैं कि लकड़ियां जलती हैं तो उसमें से धुआं निकल रहा है। तो लकड़ी के जलते समय जो धुआं निकल रहा है वह अग्नि से नहीं निकलता है, अग्नि की वजह से धुआं निकलता है ऐसा नहीं है, वो तो लकड़ी की कमजोरी की वजह से धुआं निकलता है। कौन सी लकड़ी से धूम उठता है ज़्यादा? जो लकड़ी गीली गीली हो वो लकड़ी धुआं ज़्यादा निकालती है, और सूखी सूखी लकड़ी हो तो फर 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 अग्नि अग्नि दिखती है, धुएं हुए का काम नहीं। तो जिस प्रकार जगत में अग्नि से, अग्नि के जलने से जो धूम की उत्पत्ति देखी जाती है वह अग्नि की नहीं बल्कि गीले ईंधन के संयोग से ही देखी जाती है, सूखी लकड़ी से नहीं। इसी प्रकार पोषण और संतोष, पोषण और संतोष सराग दृष्टि वाले के होते हैं, विराग दृष्टि वाले के नहीं। वह सराग दृष्टि घर में रहने वाले गृहस्थों के होती है, गृह त्यागी मुनियों के नहीं। क्या लिखा पद्यानुवाद में? गृहस्थ जब तक गृह में रहता विरागता का श्वास नहीं। गृहस्थ जब तक घर में रहता, गृह में रहता, विरागता का श्वास नहीं, घर में बीतरागता नहीं आती। घर में ही बीतरागता आने लगे तो फिर तीर्थंकरों को भी घर छोड़ने की क्या जरूरत पड़ती? तीर्थंकर तो बहुत महान है, छायक सम्यक दर्शन लेकर के आए हैं, तीर्थंकर प्रकृति लेकर के आए हैं, तद्भव मोक्षगामी हैं, जन्मना अवधि ज्ञान लेकर के आए हैं, 100 धर्मेंद्र कल्याणक मना रहा है, 100 धर्मेंद्र इस बात का साक्षी है। इतना सब होते हुए, इतनी उत्कृष्ट फैसिलिटियां होते हुए फिर तीर्थंकरों को घर छोड़ करके वन में जाने की क्या जरूरत पड़ती, ध्यान करने की क्या जरूरत पड़ती? तो आचार्य महाराज लिखते हैं, कुंद कुंद आचार्य स्वयं कहते हैं, और तीर्थंकर भगवंत स्वयं अपने ज्ञान में कहते हैं दिव्य ध्वनि में,
कि गृहस्थ जब तक घर में रहता, गृह में रहता, विरागता का श्वास, वीतरागता पर श्रद्धान तो हो सकता है पर उसका संवेदन अनुभव नहीं। वीतरागता पर श्रद्धान जम सकता है, उसे वो महत्व भी दे सकता है, पर वीतरागता का अनुभव सराग अवस्था में, ग्रस्त अवस्था में संभव नहीं। क्यों? जैसा जीवन अनुभव वैसा, जैसा जीवन अनुभव वैसा, सरागता का वास वही। गुरुवर आचार्य ने एक बार कहा था कि दूध यदि पीते हो तो डकार में दूध की ही गंध आएगी, और यदि आपने मट्ठा महेरी खा करके रखी है तो डकार में दूध की गंध आने वाली नहीं, मट्ठा महेरी की खटास ही आएगी। हाँ, अब मट्ठा महेरी पियो और डकार लें तो बढ़िया दूध जैसी डकार आना चाहिए, गंध आना चाहिए, ऐसा होगा क्या? ऐसा होता नहीं भैया। तो जो अंदर है वैसा ही उसका अनुभव होगा। गृहस्थ असंयम अवस्था में घर में रहता है तो उसको असंयम जन्य ही अनुभव होगा। वीतरागता पर विश्वास कर सकता है, श्रद्धान कर सकता, पर वीतरागता का अनुभव असंयम अवस्था में घर में नहीं। जैसा जीवन अनुभव वैसा, सरागता का वासवी। सूखी लकड़ी जलती जिससे धूम्र नहीं वह उठता है। लकड़ी सूखी है तो उससे धुआं नहीं निकलेगा, और यदि धुआं निकल रहा है तो इसका मतलब है कि लकड़ी अभी गीली है। राग द्वेष का उसमें जलांश भरा पड़ा है, और राग द्वेष का जलांश है, लकड़ी गीली है, तो उसमें फिर निर्धूम अग्नि आने वाली नहीं। निर्धूम अग्नि भी यदि हम लगाएंगे तो लकड़ी से धुआं निकलेगा, क्योंकि लकड़ी में गीलापन है। गीली लकड़ी मंद जलेगी, धूम्र उठे, और धूम्र उठता है तो दम फिर घुटता है, दम फिर घुटने लगता है, क्योंकि गीली लकड़ी धुआं ही देने वाली होती है। और लकड़ी का गीलापन उदाहरण के रूप में है, लेकिन गृहस्थ के जीवन को असंयममय कहा है, राग द्वेष में कहा है। और ऐसा असंयममय जीवन, राग द्वेष में जीवन हो तो भले ही सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, सम्यक ज्ञान भी आ गया, लेकिन चारित्र के अभाव होने के कारण उसे वीतरागता का अनुभव नहीं होगा। वीतरागता के श्रद्धान में और वीतरागता के अनुभव में बड़ा फर्क है। श्रद्धान निचली अवस्था में हो जाता है, लेकिन श्रद्धान के अनुरूप अनुभव करने के लिए तो रत्नत्रय की जरूरत पड़ती है। इस तरह समय आपका हो गया है, और नंदीश्वर जैसे महान पर्व पर, अष्टानिक जैसे महान पर्व पर, नंदीश्वर जैसे 8वें दीप को याद करते हुए इस अष्टानिक महापर्व की बेला में, पावन बेला में आप सब लोग गुरुवर आचार्य श्री की सम्यक नीतियों को, सुनीतियों को प्रवचन के माध्यम से सुन रहे हैं। महावीर भगवान की। अध्यात्म का आनंद लेने के लिए पात्रता सुनिश्चित भी की गई है। अध्यात्म का लक्ष्य कोई भी बना सकता है, पर अध्यात्म की अनुभूति के लिए साधना में उतरना पड़ता है। साधना के बगैर अध्यात्म का आनंद आ ही नहीं सकता है। और वह साधना रत्नत्रय की मानी गई है। लक्ष्य तो गृहस्थी में रहने वाला एक साधारण गृहस्थ भी बना सकता है। निर्विकल्पता पाने का, आत्म तत्व के अनुभव करने का, शुद्ध आत्मा की अनुभूति का लक्ष्य तो कोई भी बना सकता, भावना कोई भी भा सकता है। पर शास्त्रों में जो व्यवस्था दी है,
जो परिभाषाएं सुनिश्चित की गई हैं, जिन परिभाषाओं पर जोर दिया गया है, उसमें पात्रता के रूप में तो निर्ग्रंथता मुख्य है। निर्ग्रंथ बने बगैर रत्नात्रय की पूर्णता होती नहीं। जरा सा भी परिग्रह होगा, आभरण आभूषण का जरा सा भी संसर्ग होगा, तो उसे भी रत्नात्रय की पूर्णता में गर्भित नहीं किया गया। यहाँ तक कि सर्वारंभ परिग्रह के त्यागी आरिकाओं के लिए भी वो सिद्धांत घटित नहीं होता। एलक जी के पास तो देखने में कुछ भी नहीं आ रहा, फिर भी वस्त्र का संबंध है। रत्नत्रय की पूर्णता निर्ग्रंथ मुद्रा के साथ ही होती है, और ऐसी यह निर्ग्रंथ मुद्रा जब रत्नात्रय की एक रूपता में ढलती है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र एक रूपता को प्राप्त होते हैं, तो ध्यान के काल में, सामयिक के काल में यानी गुप्ती के काल में वह भेद रत्नात्रय अभेद रत्नात्रय के रूप में परिणत होता है। तब कहीं जाकर के शुद्धोपयोग और शुद्ध आत्मा की अनुभूति होती है। ऐसा शास्त्रों का सिद्धांत है। इन्हीं विशिष्ट सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए गुरुवर आचार्य प्रवर ने नीति निर्धारित की है। संदर्भ शास्त्रों के हैं, भाषा उनकी अपनी है, सिद्धांत परंपरा प्राचीन है। गुरुवर आचार्य श्री कह रहे हैं, अध्यात्म शास्त्रम समिने सुधा स्यात्, संगात्मनेस्मिन् विषमं विषम तत्, मीनस्य नीरम खलु जीवनम हा, मृत्यु परस्मै विदितम न केन। उदाहरण भी दिया। उदाहरण से बात की सिद्धि स्पष्ट रूप से होती है। सिद्धांत की बात में गुरुवर ने कहा कि आध्यात्मिक ग्रंथ मुनियों के लिए अमृत रूप है। अध्यात्म के ग्रंथ मुनियों के लिए अमृत माने गए हैं, किंतु वही अमृत रूप अध्यात्म के ग्रंथ संगात मने परिग्रह के साथ रहने वाले गृहस्थों के लिए विषमम विषम, विषम विष के समान हो जाते हैं। अब अध्यात्म ग्रंथ तो अध्यात्म ग्रंथ हैं, मुनियों को अमृत कहा जा रहा और गृहस्थों के लिए विष कहा जा रहा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ साफ ये है कि वह अध्यात्म की व्याख्याएं, अध्यात्म के सिद्धांत आरंभ परिग्रह में उलझे फुलझे गृहस्थों के लिए निर्विकल्पता के रूप में नहीं आ पाते हैं, क्योंकि गृहस्थ का जीवन विकल्पमय रहता ही है। पंचसूना से सहित है, आरंभ परिग्रह से सहित है, आकुलता व्याकुलता होगी ही होगी। ऐसे ग्रस्तों के लिए उस तत्व की भावना भाने को कहा है। उस तत्व की भावना को भाओ, निरंतर भावना भाओ। भावना भाते भाते जब तुम्हारे जीवन में रत्नत्रय की पूर्णता का योग बनेगा तो उसका अनुभव तुम्हारे लिए होगा।
गृहस्थ को रत्नत्रय की पूर्णता नहीं है क्या? नहीं है। गृहस्थ भी तो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान प्राप्त करता है, लेकिन सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान अकेला ही मोक्ष मार्ग नहीं है। ये तो मोक्ष मार्ग के चरण हैं, 2 कदम है। तीसरा कदम जब मिलेगा तब मोक्ष का मार्ग पूरा होगा। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी क्यों जोड़ा? दोनों से ही काम बन जाए तो फिर आगे बढ़ने की जरूरत क्या है? नहीं, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान अलग स्थिति है और उससे जुड़ने वाला चारित्र अलग स्थिति में है। तो क्या चारित्र के बिना सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान हो सकता है? हो सकता है, होता ही है। प्रथम में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान हो ही जाता है। चारित्र उसी समय भी हो सकता है, अनंतर काल में भी हो सकता है। लेकिन जब चारित्र जुड़ेगा तो ही रत्नत्रय की पूर्णता मानी जाएगी। रत्नत्रय में 2 रत्न तो हैं, तीसरा रत्न अभी नहीं है। तो फिर हम लोग भी तो नियम ले लेते हैं ना, रात्रि भोजन का त्याग कर दिया, रोज अभिषेक कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, खान पान की शुद्धि भी कर रहे हैं, अभक्ष भक्षण भी छोड़ दिया है, तो फिर हमारे पास में चारित्र तो हो गया। नहीं, इसे चारित्र नहीं कहा गया। ये चारित्र नहीं है तो क्या है? नहीं, ये तो तुम्हारे जैन कुल का कुलाचार है। जो आप दिनचर्या बनाए हुए हो वो कुलाचार या सदाचार में आएगा। एक गृहस्थ को सदगृहस्थ बनने के लिए ये माध्यम है। एक गृहस्थ को आदर्श गृहस्थ बनने में ये दिनचर्या कारण बनती है। इन्हें व्रत नहीं कहा गया, चारित्र की श्रेणी में इन्हें नहीं लिया। हाँ, चारित्र का पूर्व रूप समझ लो, उस दिशा में आगे बढ़ने का रूप समझ लो। अब ये इस कुल के योग्य कुलाचार माने जाएंगे। देव पूजा, गुरु पास्ती, स्वाध्याय, संयम, तप, दान आदि आदि ये आपका कुलाचार है। एक तरह से कुलाचार के साथ एक गृहस्थ को सदगृहस्थ या आदर्श गृहस्थ बनने के धार्मिक माध्यम हैं। तो इसे भी तो हम नियम मानेंगे। मान लो नियम तो मान लो, कोई हानि नहीं है। इन्हें भी नियम संकल्प मान लो। लेकिन व्रत किसे कहा? व्रत चारित्र की श्रेणी में आते हैं। और व्रत तो 5 पापों की एक देश निवृत्ति से शुरू होता है।